अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले की पार्ट 1 में हमने टेंसेस सीखा था, उसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं सारे रूल्स देखे थे। आज हम पार्ट 2 में करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब जब दिया जाता है, ठीक है, तो किस तरह से चेंज होता है वो आज हम इसमें सीखेंगे। अब ये मॉडल वर्ब क्या होते हैं? अब भाई मॉडल से समझ मत लेना कि ये मॉडल वॉडल के बारे में बात हो रही है। मेरे कहने का मतलब है जो इंग्लिश में स्टार्ट होते हैं मॉडल वर्ब, उसमें वो अगर सेंटेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, आज हम उसमें ये करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैन, ठीक है, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड, और उसके बाद में विल हैव टू, मे, माइट, हैव टू। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। यहाँ पे मैंने इस सब का मीनिंग दिया है, ठीक है। आप उस मीनिंग को है ना एक बार अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिखे हैं। अगर जो सेंटेंस मॉडल वर्ड से स्टार्ट होता है और उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, और वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ जो कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट है ना, मे, माइट, इस सब के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जिस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके साथ हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में मॉडल वर्ब लिखेंगे, फिर हम लोग प्लस में बी, फिर बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जिस मॉडल वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, ठीक है, उसके साथ हम बीन लगाएंगे और फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहली एग्जाम्पल ली है, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस, ठीक है। इसमें कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ? मे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पनिश, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तब जब हम इसको चेंज करेंगे तो वर्ब की क्या उसके साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ठीक है। अब सबसे मैंने पहले आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से नंबर दे दो, ठीक है। तो चौथे नंबर और बाकी को क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। बाकी को मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया, यानी इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो यू जो है, ठीक है, यू को हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। तो देखिए, ठीक है, यू जो यू को पहले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू, ठीक है। अब यहाँ पे मे लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने लिख लिया, मॉडल वर्ब मे लिखना है, मे, उसके साथ क्या लगेगा? बी, क्या लिखेगा? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब पनिश की थर्ड फॉर्म क्या है? पनिश्ड, क्या लिखेंगे? पनिश्ड। यू मे बी पनिश्ड, है ना, यू मे बी पनिश्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? ही, बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। ही का क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद ये पूरी लाइन ऐसी कैसी कॉपी कर दो, फॉर दिस नेग्लिजेंस, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यू मे बी पनिश्ड बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड में देखिए क्या लिखा गया है, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। अब देखिए यहाँ पे शुड हैव के साथ ये वर्ब की क्या हुए, क्या कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आई, ठीक है। मॉडल वर्ब, मॉडल, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बीन का। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। तो इसको वैसे लिख दो, फर्स्ट, है ना, सेकेंड, थर्ड, है ना, फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, नहीं, इसमें द क्लास, ठीक है, द क्लास हमारा क्या है? ये दोनों है क्या है? सेकंड है, ठीक है, और ये थर्ड है, और ये द क्लास जो है वो क्या है? फोर्थ है, ठीक है। यू शुड हैव अटेंड द क्लास, तो कैसे लिखेंगे? द क्लास, ठीक है, द क्लास हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? मॉडल वर्ब भी लिखना है, शुड, शुड ऐसे लिख दिया, ठीक है, शुड हैव, ठीक है।
द क्लास शुड हैव, ठीक है, हैव ऐसे लिख दिया, उसके साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब की यहाँ पे क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन। अटेंडेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अटेंडेड ही होती है, अटेंडेड। द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड है बाय यू, ठीक है, टुडे, ठीक है। इस तरह से कैसे लिखेंगे, द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक। तो देखिए वी मस्ट रेज कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये दिस मैटर जो है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे लिखेंगे, दिस मैटर मस्ट, ऐसी रहेगा। मैंने आपको बताया था जब मस्ट रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे तो क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद में बी और वर्ब की कितनी, थर्ड फॉर्म। रेज का थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड, ठीक है। दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस, बाय, ठीक है, बाय वी का क्या हो जाएगा, मस्ट, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन पब्लिक, ये पूरा ऐसे लिख देंगे, इन पब्लिक, ठीक है। तो बेटा देखिए कैसे बना, ठीक है, दिस मैटर मस्ट, ऐसे रहा, मस्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। रेज की थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड बाय अस इन पब्लिक। तो वी मस्ट रेज्ड, तो रेज दिस मैटर इन पब्लिक का हम इस तरह से कर देंगे, दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय अस इन पब्लिक, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए शी वुड हैव, तो शी फर्स्ट, ठीक है, वुड हैव सेकेंड, गिवन कितना है, थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ। और ये हमारा क्या है, द बुक्स क्या है, ये हमारा क्या है, और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यू जो है वो पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यू वुड हैव ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हैव के साथ देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ फिर क्या लिखना है, हमें बीन लिखना है, यू वुड हैव बीन, है ना, गिवन, है ना। अब गिवन है ना, गिवन बाय हर, क्या क्या दिया जाएगा, ठीक है, गिवन द बुक्स, ठीक है, क्या दे रही है वो, द बुक्स, इसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, यानी क्लियर मीनिंग के लिए। यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स, किसके थ्रू, बाय हर, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ फिफ्थ वन देखिए, यू कुड नॉट कॉल हिम, ठीक है, ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये हमारा 4 नंबर, ठीक है। हिम किसके लिए इस्तेमाल होता है, बॉय के लिए होता है, तो हम लिखेंगे ही। तो हिम का क्या आएगा, ही आएगा, मैंने बताया था। अगर ही रहता है तो हिम कर देते, हिम रहता है तो क्या करते हैं, ही करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट करते हैं। तो हिम का क्या आ जाएगा, ही, तो क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद में कुड नॉट ऐसे लिख देंगे, कुड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखेंगे, बी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, तो ही कुड नॉट बी कॉल्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय यू, इस तरह से, ठीक है, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, दे विल हैव टू अरेंज ₹10,000 फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से ये चौथा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चौथा है, ठीक है। अब क्या अरेंज कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ₹10,000 विल ऐसे लिखेंगे, विल हैव, ठीक है। विल हैव के साथ क्या लिखेंगे, अब विल हैव के साथ क्या लिखेंगे, टू अरेंज, देखिए टू अरेंज है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कैसे लिखेंगे, टू
उसके साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। टू बी अरेंज्ड, क्या लिखेंगे, अरेंज्ड, थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, ₹10,000 विल हैव टू बी अरेंज्ड, ठीक है, बाय, ये किसके थ्रू, देम, बाय देम, अब किसके लिए, फॉर दिस ऑपरेशन, फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ₹10,000 विल हैव टू बी अरेंज्ड बाय देम फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, रवीना हैड टू क्लीन द रूम, ठीक है। अब ये रवीना हमारी क्या है, फर्स्ट, हैड टू सेकेंड, क्लीन हमारा वर्ब थर्ड, द रूम ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ है, ठीक है। क्या क्लीन कर रही है, रूम क्लीन कर रही है, ठीक है। कौन कर रही है, रवीना कर रही है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द रूम, द रूम मैंने पहले लिख लिया, हैड, ठीक है, हैड ऐसे लिख लिया, टू, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, हैड टू जब रहे या हैव टू रहे तो उसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, हैड टू बी क्लीन्ड, अब बी लग गया तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, द रूम हैड टू बी क्लीन्ड बाय किसके, रवीना, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, he used to play with music, the music to make us dance, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड है, थर्ड है और क्या है, ये फोर्थ है, और उसके बाद में इसको ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द म्यूजिक, इसको पहले ले लो, ठीक है, द म्यूजिक, ठीक है, द म्यूजिक, अब ये यूज टू, टू के साथ क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, टू के साथ क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। प्ले के कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, प्लेड, द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड, ठीक है, किसके, बाय हिम, बाय हिम, किसके थ्रू, उसके थ्रू, किस लिए, टू मेक अस डांस, टू मेक अस डांस, सिंपल, ठीक है। यानी जब टू प्ले आए या हैड टू आए या हैव टू आए, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू बी लगा देंगे। यूज टू आए, मस्ट टू आए तो उसके साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के सिंपल बना देंगे, द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें 8 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि मॉडल वर्ब जब दिया जाता है तो एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके आने वाले, ठीक है, वीडियो में मैं आपको लेट के थ्रू कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं वो समझाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।